पिछले वीडियो में हमने गोवर्धन पूजा और भाई दूज की कथा के बारे में चर्चा की। उस वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। इस वीडियो में हम द्रोण पुत्र अश्वत्थामा को दिए गए दंड की कथा के बारे में चर्चा करेंगे। जब कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में कौरव और पांडव पक्ष के योद्धा मारे गए तथा जब धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन भीमसेन के गदा से जांघ की हड्डी टूटने के कारण गिर पड़ा था और विलाप कर रहा था, तब द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने द्रौपदी के पास सोते हुए पुत्रों का सिर काट दिया और उसे अपने स्वामी दुर्योधन के लिए उपहार के रूप में पेश किया। यह मूर्खतापूर्ण सोचते हुए कि यह कृत्य उसे प्रसन्न करेगा, किंतु दुर्योधन ने इस जघन्य कृत्य की निंदा की और इससे उसे बिल्कुल भी प्रसन्नता नहीं हुई। पांडवों के 5 पुत्रों की माता द्रौपदी ने जब अपने पुत्रों की हत्या के बारे में सुना तो दुख में डूबकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी इस बड़ी क्षति में उसे सांत्वना देने के लिए अर्जुन ने उससे इस प्रकार कहा, हे सौम्य नारी, जब मैं उस ब्राह्मण पुत्र का सिर तुम्हारे सामने प्रस्तुत करूंगा जिसे मैंने अपने गांडीव धनुष के बाणों द्वारा काट दिया होगा, तभी मैं तुम्हारी आंखों के आंसू पोंछकर तुम्हें सांत्वना दूंगा। तब तुम अपने पुत्रों के शरीरों का दाह संस्कार करने के बाद उसके सिर पर खड़े होकर स्नान कर सकती हो। अर्जुन ने इस कथन से द्रौपदी को संतुष्ट किया। फिर अर्जुन ने कवच पहना, भयंकर अस्त्र शस्त्र धारण किए और अपने रथ में बैठकर अश्वत्थामा का पीछा करने निकल पड़ा, जो कि उसके धनुष्य विद्या के गुरु का पुत्र था। राजकुमार के हत्यारे अश्वत्थामा ने जब देखा कि अर्जुन अत्यधिक गति से उसकी ओर आ रहा है, तो वह अपने जीवन को बचाने के लिए भयभीत होकर अपने रथ में भागने लगा। जब ब्राह्मण पुत्र अश्वत्थामा ने देखा कि उसके घोड़े थक गए, तो उसने रक्षा के लिए कोई अन्य उपाय न पाकर अंतिम अस्त्र ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने का निश्चय किया। चूंकि उसका जीवन खतरे में था, उसने पवित्रता के लिए जल का स्पर्श किया और ब्रह्मास्त्र का आह्वान करने वाले मंत्रों का जाप करना शुरू कर दिया। यद्यपि उसे ऐसे अस्त्र को वापस लेने का ज्ञान नहीं था, फिर चारों ओर एक तेज प्रकाश फैल गया। यह इतना उग्र था कि अर्जुन ने अपने जीवन को खतरे में समझा और भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करना शुरू किया। अर्जुन ने कहा, हे मेरे प्रिय प्रभु श्री कृष्ण, आप सर्वशक्तिमान परम पुरुष है। आपकी विभिन्न शक्तियों की कोई सीमा नहीं है, इसलिए केवल आप ही अपने भक्तों के हृदय में निर्भयता उत्पन्न कर सकते हैं। भौतिक कष्टों की अग्नि में जल रहे सभी लोग केवल आप में ही मुक्ति का मार्ग पा सकते हैं। आप मूल परम पुरुष है, जो अपनी आत्म शक्ति से समस्त सृष्टियों में व्याप्त है और भौतिक ऊर्जा से परे है। आपने अपनी आत्मिक शक्ति के प्रभाव से भौतिक ऊर्जा के प्रभाव को दूर कर दिया है। आप सदैव शाश्वत आनंद और आध्यात्मिक ज्ञान में स्थित रहते हैं और फिर भी आप भौतिक ऊर्जा के दायरे से परे रहते हुए धर्म आदि के 4 सिद्धांतों को जीवों के अंतिम कल्याण के लिए क्रियान्वित करते हैं। इस प्रकार आप सृष्टि का भार उतारने और अपने भक्तों का विशेष रूप से उनके जो सदा आपके ध्यान में लीन रहते हैं हित साधने के लिए अवतार लेते हैं। हे भगवानों के भगवान, यह भयंकर प्रकाश चारों ओर क्यों फैल रहा है? यह कहाँ से आया है? मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मुझसे जान लो कि यह द्रोण के पुत्र का कृत्य है। उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है और उसे वापस लेने का तरीका नहीं जानता। उसने यह कार्य अपने आसन्न मृत्यु के भय से लाचारी में किया है। हे अर्जुन, केवल दूसरा ब्रह्मास्त्र ही इस अस्त्र का प्रतिकार कर सकता है। चूंकि तुम सैन्य विज्ञान में निपुण हो, अपने अस्त्र की शक्ति से इस अस्त्र के तेज को वश में करो। भगवान के इस निर्देश को सुनकर अर्जुन ने शुद्धिकरण के लिए जल का स्पर्श किया और भगवान श्री कृष्ण की परिक्रमा करने के बाद उसने अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया ताकि दूसरे ब्रह्मास्त्र का प्रतिकार किया जा सके। जब दोनों ब्रह्मास्त्र की किरणें आपस में मिली तो एक विशाल अग्नि चक्र जो एक सूर्य की तरह था, उसने समस्त भारी अंतरिक्ष और संपूर्ण ग्रहों के आकाश को ढक लिया। तीनों लोकों की समस्त प्रजा अस्त्रों की संयुक्त उष्मा से दग्ध हो गई। सभी को संहार की अग्नि जो जल प्रलय के समय प्रकट होती है, उसका स्मरण हो गया। इस प्रकार सामान्य जनों की व्याकुलता और ग्रहों के आसन्न विनाश को देखते हुए अर्जुन ने
भगवान श्री कृष्ण की इच्छा के अनुसार दोनों ब्रह्मास्त्र को तुरंत वापस ले लिया। अर्जुन, जिनकी आंखें क्रोध में तांबे की दो लाल गोलों की तरह चमक रही थी, अर्जुन ने कौशल्य पूर्वक के पुत्र को पकड़ लिया और उसे जानवर की तरह रस्सियों से बांध दिया। अश्वत्थामा को बांधने के बाद अर्जुन उसे सैन्य शिविर में ले जाना चाहते थे। परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण अपने कमल नेत्रों से देखते हुए अर्जुन से क्रोधित भाव में बोले। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तुम इस ब्राह्मण बंधु यानी ब्राह्मण के रिश्तेदार को छोड़ने में दया नहीं दिखाओ, क्योंकि उसने सोते हुए निर्दोष बालकों की हत्या की है। जो व्यक्ति धर्म के सिद्धांतों को जानता है वह उन शत्रु को नहीं मारता जो लापरवाह हो, नशे में हो, पागल हो, सो रहे हो, भयभीत हो अथवा जिनके पास रत्न हो। वह न तो बच्चे, स्त्री, मूर्ख जीव अथवा आत्मसमर्पित प्राणी को मारता है। एक निर्दयी और दुष्ट व्यक्ति जो दूसरे के जीवन की कीमत पर अपना जीवन बनाए रखता है, उसे उसके भले के लिए मार दिया जाना चाहिए, अन्यथा वह अपने ही कर्मों से अधोगति को प्राप्त होता है। इसके अलावा मैंने स्वयं तुम्हें द्रौपदी से यह प्रतिज्ञा करते हुए सुना है कि तुम उसके पुत्रों के हत्यारों का सिर लाओगे। यह व्यक्ति तुम्हारे परिवार के सदस्यों का हत्यारा और अपराधी है। इसके अतिरिक्त इसने अपने स्वामी को भी असंतुष्ट किया है। यह अपने कुल की जली हुई राख के समान है, इसे तुरंत मार डालो। यद्यपि धर्म के नियमों की परीक्षा ले रहे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को द्रोणाचार्य के पुत्र को मारने के लिए प्रेरित किया, लेकिन महान आत्मा अर्जुन को उसे मारने का विचार पसंद नहीं आया। यद्यपि अश्वत्थामा ने अर्जुन के परिवार के सदस्यों की जघन्य हत्या की थी। अपने शिविर में पहुंचने के बाद अर्जुन ने अपने प्रिय मित्र और सारथी श्री कृष्ण के साथ हत्यारे को अपने प्रिय पत्नी के समक्ष सौंप दिया, जो अपने मारे गए पुत्रों के लिए शोक कर रही थी। जब द्रौपदी ने अश्वत्थामा को देखा, जो सबसे अपमानजनक हत्या को अंजाम देने के कारण पशु की भांति रस्सियों से बांध दिया गया था और मौन था, अपने स्त्री स्वभाव और स्वाभाविक रूप से सद्गुणी होने के कारण उसने उस ब्राह्मण पुत्रों को उचित सम्मान दिया। वह अश्वत्थामा को रस्सियों से बंधा नहीं देख सकी और अर्जुन की धर्म पत्नी होने के नाते उसने कहा, इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो, क्योंकि वह ब्राह्मण पुत्र है, हमारे आचार्य के पुत्र है। यह द्रोणाचार्य की कृपा से ही तुमने तीर चलाने और अस्त्रों के संचालन की गुप्त कला सीखी है। वे द्रोणाचार्य निश्चित रूप से अपने पुत्र के रूप में अभी भी अस्तित्व में है। उनकी पत्नी कृपी ने सती होने का व्रत नहीं लिया, क्योंकि उनके पास एक पुत्र था। हे धर्म को जानने वाले भाग्यशाली पुरुष, यह उचित नहीं है कि आप सामान्य परिवार के सदस्यों को दुख पहुँचाए जो सदैव पूजनीय है। मेरे स्वामी, कृपया द्रोणाचार्य की पत्नी को मेरी तरह न रुलाए। मैं अपने पुत्रों की मृत्यु पर शोक संतप्त हूँ, उसे मेरी तरह बार बार रोने की आवश्यकता नहीं है। यदि शासक वर्ग इंद्रियों पर नियंत्रण किए बिना ब्राह्मण वर्ग का अपमान करता है और उन्हें क्रोधित करता है, तो उनका क्रोध की अग्नि पूरे शाही परिवार को भस्म कर देती है और उनके ऊपर विपत्ति लाती है। महाराज युधिष्ठिर ने द्रौपदी के इस वचनों का पूरा समर्थन किया, जो धर्म के सिद्धांतों के अनुसार न्यायोचित, महान, करुणा से पूर्ण, निष्पक्ष और बिना कपट के थे। युधिष्ठिर के सबसे छोटे भाई नकुल और सहदेव, सात्यकी, अर्जुन, स्वयं देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण, स्त्रियां और अन्य सभी ने एकमत होकर युधिष्ठिर का समर्थन किया। भीम हालांकि क्रोधित होकर उनके साथ असहमत थे और उन्होंने उस अपराधी को मारने का सुझाव दिया जिसने सोने वाले बालकों को मार डाला, जिसमें न तो उसका और न उसके स्वामी का कोई हित था। चतुर्भुज अर्थात श्री कृष्ण ने भीम, द्रौपदी और अन्य लोगों के वचनों को सुनकर अपने प्रिय मित्र अर्जुन के चेहरे की ओर देखा और हंसते हुए बोले, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ब्राह्मण बंधु नहीं मारा जाना चाहिए, लेकिन यदि वह आक्रमणकारी हो तो उसे मारा जाना चाहिए। ये सभी नियम शास्त्रों में है और आपको इसके अनुसार कार्य करना चाहिए। आपको अपनी पत्नी से किए गए वचन को भी पूरा करना होगा और भीम तथा मुझे भी संतुष्ट करना होगा। उसी समय अर्जुन भगवान के इस द्व्यर्थक आदेश का अर्थ समझ गए और उन्होंने अपनी तलवार से अश्वत्थामा के सिर से उसकी चोटी और मणि दोनों को काट दिया। अश्वत्थामा ने अपने अपकर्म के कारण पहले ही अपनी शारीरिक आभा खो दी थी और अब सिर से मणि हटाए जाने पर अश्वत्थामा की शक्ति समाप्त हो गई। अतः अश्वत्थामा को मुक्त कर शिविर से निकाल दिया गया। ब्राह्मण बंधु के लिए निर्धारित दंड में सिर के बाल काटना, उसकी संपत्ति छीनना और उसे उसके निवास से बाहर निकालना शामिल है। उसके शरीर को मारने का कोई विधान नहीं है। इसके बाद पांडव और द्रौपदी शोक संतप्त होकर
कर अपने परिजनों के मृत शरीरों का उचित रीति से अंतिम संस्कार करने लगे। इस तरह से हमने द्रोण पुत्र अश्वत्थामा को दिए गए दंड की कथा के बारे में चर्चा की। ऐसी और अधिक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।